नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्ष गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः। आज 10-12 दिन से कृष्ण तत्व के संबंध में हम लोग बोल और सुन रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि कृष्ण अद्वैत ज्ञान पर सत्य है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। इसलिए मैं थोड़ा सा इस विषय को स्पष्ट करता हूँ। अद्वैत ज्ञान किसको कहते हैं? हम लोग संसार में बड़े दुखी हैं। भगवान को भूल करके हम लोग कोटि कोटि जन्मों से दुखी हैं। हम सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। हम तरह तरह के उपाय करते हैं, साधन करते हैं सुख को प्राप्त होने के लिए, किंतु हम लोग क्रमशः और दुख के दलदल में धंसते चले चले जा रहे हैं। यदि किसी सच्चे संत वैष्णव गुरु से यदि संयोगवशतः संग हो जाए तो हम लोग कैसे सुखी हो सकते हैं, इसको जान सकते। इसलिए साधु और गुरु की कृपा के बिना हम लोग इस चीज को नहीं समझ सकते। जब भगवान की अहेतुकी करुणा होती है या वैष्णव की अहेतुकी करुणा होती है तो ऐसे संतों से मिलन होने पर सबसे पहले वो ये बतलाएंगे कि तुम कृष्ण का भजन करो। कृष्ण का भजन करने से तुम्हारा सब कुछ करना हो जाएगा। ये कृष्ण कौन है? जो कुछ हम देख रहे हैं द्वैत, दो अनंत कोटि जीव, अनंत कोटि शरीर, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, ब्रह्मा, शंकर, युगावतार, मनवंतरावतार, इसके अतिरिक्त नारायण वैकुंठ में कृष्ण के जितने प्रकार के लाखों प्रकार के अवतार हैं, फिर राम को नृसिंह कल की वामन इत्यादि, द्वारकाधीश, मथुराधीश, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, ये सबको हम देखते हैं। ये दो जैसे मालूम पड़ते हैं किंतु दो नहीं है। अद्वय ज्ञान दो नहीं है। दो की प्रतीति होती है, लाखों करोड़ों की प्रतीति होती है, किंतु ये सभी कृष्ण में विद्यमान है। कृष्ण के स्वतंत्र ये इनकी कोई भी सत्ता नहीं है। भगवान की नाना प्रकार की शक्तियां हैं, किंतु जैसे एक कृष्ण है ऐसे उनकी शक्ति भी एक पराशक्ति है। विविध प्रकार से वो जानी जाती है। जब वह शक्ति जब काम जो जिस काम को करती है तो उसका नाम वैसा ही होता है। इसलिए वही पराशक्ति विभिन्न रूप में संबित, संधिनी, ह्लादिनी, माया, शीत इत्यादि कितने प्रकार में वो समझी जाती है, किंतु है एक ही शक्ति। उन शक्तियों के प्रभाव से भगवान इच्छामय हैं, जब जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। उन शक्तियों के प्रभाव से अपनी चित्त शक्ति के, स्वरूप शक्ति के प्रभाव से उन्होंने वैकुंठ और गोलोक में जितनी चीजें प्रकाशित हैं उनको वो प्रकाशित अपनी चित्त शक्ति से
वो चित्त शक्ति के परिणाम हैं। वैकुंठ जगत में भी प्रकाश करते हैं, वो भी उनके चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति के ही प्रकाश है। वहाँ पर नंद बाबा, यशोदा मैया, हनुमान जी वैकुंठ, वहाँ राम लोक में, नारद इत्यादि वैकुंठ लोक में, उनके जो कोटि कोटि परिकर इत्यादि दिख पड़ते हैं, वो भी भगवान से कृष्ण से अलग नहीं है, किंतु वो सभी कोई कृष्ण नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड और जीव भी देखे जाते हैं, वो भगवान से युक्त है, भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए, प्रकटित हुए हैं, किंतु इनमें से कोई भी भगवान नहीं। इनकी तो बात ही अलग क्या, जो उनके स्वरूप से जो स्वांश अवतार प्रकट हुए हैं, वो भी कृष्ण ही हैं, किंतु वो लोग वो नहीं, कृष्ण नहीं है। स्वरूपतः एक तत्व होने पर भी उनमें कुछ दो की प्रतीति होती है, और यह सत्य है, ये वैशिष्ट उनका है। चंद्र की कलाओं जैसे, चंद्र और चंद्र की कलाओं जैसे। इसलिए किस शक्ति द्वारा जो परिणाम हुआ, किस शक्ति का रूपांतर हुआ, वैकुंठ और गोलोक वृंदावन और उसकी सारी वस्तुएं, सारे लोग, ये सभी कृष्ण से अलग नहीं है, किंतु कोई भी कृष्ण नहीं है। इस चीज को समझना है। इस जगत में ये ब्रह्मांड और नाना प्रकार के जीव जंतु, लता, पौधे, ये सब लाखों प्रकार की विचित्रताएं हैं, वो उनसे प्रकटित हुई। ये लोग कृष्ण नहीं हो सकते, किंतु कृष्ण है। कृष्ण से वो प्रकट होने के कारण, शक्ति से रूपांतर होने के कारण, शक्ति शक्ति मतो अभेद, शक्ति और शक्तिमान अभेद है, इसलिए उनके रूपांतर हुए या उनके परिणाम से प्राप्त हुए ये जीव और जगत जो कुछ है, सब प्रभु से अलग नहीं है, किंतु जीव और जगत कोई भी भगवान नहीं। इस चीज को भी समझिए। इसलिए सारे चीजें हैं, ये कृष्ण से प्रकटित हैं, उनका यह विलास है, किंतु ये कृष्ण नहीं है। इसलिए अद्वय न द्वय ज्ञान दो नहीं है, किंतु जो दिखते हैं वो भी ठीक है, नहीं होने पर भी। इसलिए सभी कृष्ण के अंतर्गत है, सभी कृष्ण में ही अवस्थित है। इस चीज को समझना है। जैसे एक मुख्य तौर पर शंकर और ब्रह्मा, उनकी शंकर जी की पूजा होती है, या देवताओं, ये भी भगवान से अलग नहीं है। इनकी उपासना भी भगवान की उपासना है, किंतु कहते हैं अविधि पूर्वक है, विधि नहीं है। भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा करनी हो जाएगी, किंतु इनमें से जो चीजें हमने बतलाया, किसी एक की, जीव की या इन देवताओं की पूजा करने से या राम की भी पूजा करने से कृष्ण की पूजा नहीं होगी। कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी, किंतु उनके अंशों का या विभिन्न अंशों का या जगत की पूजा करने से कृष्ण को तो मिलेगी, किंतु अविधि पूर्वक होगी, वो पूर्ण फलदायक नहीं होगी। जैसे संसार की किसी एक चीज की उपासना करते हैं, जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं, और तो हम उसी को प्राप्त होंगे। कहे जाने पर भी जो सुनते हैं तो अभी इस चीज को समझ नहीं पाते। सुनते हैं जैसे ऐसा है, कृष्ण की पूजा करने से सबकी हो जाएगी, किंतु फिर भी दूसरों की पूजा करते हैं। इसी का नाम माया है, बड़ा बड़ी कठिन है। इसलिए साधु संघ में निरंतर रह करके इन कथाओं को यदि श्रवण किया जाए तो ऐसा वो कर, अन्यथा करना बड़ा भारी कठिन है। इसलिए जब तक कि शुद्ध संग साधुओं का न हो, लाख समझने पर भी, अब समझने पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतनी कथाएं सुन रहे हैं, भक्त लोगों को भी
यदि काशी जाएंगे ना भक्त लोग तो जरूर पितृ श्राद्ध करेंगे, विश्वासी नहीं हो। और कोई अनुष्ठान होगा जरूर गणेश की पूजा कर ले, कहा महाराज जी को ये पता न लगे जैसे हमने किया। इसलिए इसको समझना चाहिए, जो कुछ दिखता है सब कृष्ण में है, कृष्ण से ही सब प्रकाशित है। जो कुछ जड़ चेतन जो कुछ है, किंतु सभी कृष्ण नहीं है। कृष्ण की पूजा करने से सबकी हो जाएगी, किंतु पृथक पृथक रूप में किसी भी देवता, किसी भी मनुष्य, किसी भी जीव, किसी भी तत्व पर तत्व को भी मथुरेश कृष्ण का, द्वारकाधीश कृष्ण का भजन करने से कृष्ण का ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का भजन नहीं होगा। हुआ तो उन्हीं का, किंतु वो परिपूर्ण रूप से नहीं। इसलिए इनको समझ करके साधु संग में धीरे धीरे, कहने पर भी नहीं होगा, धीरे 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 इन चीजों को समझ करके कृष्ण भक्ति में हम लोगों को प्रवृत्त। तो आज तक प्राय समय हो गया, आज यही तक रहे। कल से हम बृहद भगवतामृत का अपना प्रारंभिक जो हम पाठ कर रहे हैं वो बतलाएं। हम लोग ये बतला रहे हैं, यदि हम ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को ब्रज में सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो साधारण भक्ति के साधन से ये नहीं होगा। ये कैसे होगा? जैसे हम वर्णन हम लोग कर रहे थे, वृंदावन के जो कीड़े मकोड़े हैं, कीड़ा कैसा, जैसे कि भ्रमर एक कीड़ा है, जल में भी भौरे होते हैं ना, तो तेजी के साथ में काले काले चलते हैं, कुछ फूलों पर मंडराते हैं। भौरे भी बहुत तरह के हैं। कुछ भौरे हैं जो सवेरे प्रकृति के फूल इत्यादियों के गंध से प्रमत्त होकर कमल इत्यादि से निकलकर और गुंजार करते हैं फूलों पर, उन पर बैठते हैं। ये कीड़े हैं। ये कीड़े भी ब्रज के हैं। कैसे हैं? उनको कैसा सौभाग्य है, कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं। कौन कृष्ण? जो अद्वैत ज्ञान पर सत्य हैं, समस्तों के कारण हैं, अबोध निर्बोध जैसे छोटे से बच्चे बने हुए, बड़े सुंदर, और छोटे से वैसे होकर के छोटी से बंसुरिया लेकर अपने अधरामृत पर रख करके बजाते हुए चल रहे हैं। और भौरे उस शब्द से आकृष्ट होकर के, मुरली की ध्वनि से आकृष्ट होकर झट उनके ऊपर में मंडराने लगते हैं, और उनकी जो माला होती है बनमाला, उसके ऊपर में बैठ जाते। उड़ाने से भी नहीं उड़ते, उड़ा भी जाकर फिर आकर के उस पर बैठ जाते। और कृष्ण जहाँ जाते हैं उनके पीछे पीछे करते हैं। ये मानो ऋषि मुनि है, ये भौरे नहीं। ये ऋषि मुनि कहा गया, ये बड़ी बात नहीं है। ये ऋषि मुनियों से करोड़ गुना श्रेष्ठ हैं वृंदावन के ये जो भौरे हैं, जो कृष्ण की बनमाला पर मंडराते हुए उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। कृष्ण की बंसी सुनते, हम लोग सुन सकते हैं, ब्रह्मा को भी ये, शंकर को भी, और लोगों को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है जो उन भौरों को, यहाँ तक कि वन में कृष्ण गोचारण कर रहे हैं, जैसे प्रेम सरोवर पर, अब भौरा आता है, राधा कृष्ण दोनों बैठे हैं, और भौरा आकर के श्रीमती राधिका जी के चरणों में गुंजार करता हुआ उसमें प्रवेश करना चाहता है, कमल समझकर उसका रसा साधन करना चाहता, और मधुमंगल लठियों से उसे भगा दे, कहे अब मधुसूदन नहीं आएगा। उसको इतना जोर से अधिक खदेड़ दिया कि वो कभी लौट करके नहीं आएगा। राधा जी मूर्छित हो गई कि अब मधुसूदन नहीं मिलेंगे, चले गए, और उन्हीं के पास ही में बैठी हुई हैं और मूर्छित होकर के गिर पड़े।
तो इस मधुकर का कितना सौभाग्य है जो ऐसी ऐसी लीलाओं में प्रवेश कर सकता है। कोई ऋषि महर्षि और प्रवेश कर सकता है, सुखदेव गोस्वामी भी कर सकते हैं, इसलिए कोई भी पुरुष नहीं कर सकता। भ्रमर और भ्रमरी को यह सब सुयोग ला रहे, तो क्यों नहीं यहाँ के ऋषि मुनि उनका सौभाग्य दे करके उसका जन्म लेना, उस भौरे का जन्म लेना क्यों नहीं चाहेंगे। इसलिए गोपियां कहती हैं प्रेम में पककर बड़ी दीनता के साथ में इन भ्रमरों को जो सौभाग्य नहीं है, कृष्ण के वक्षस्थल पर बैठते हैं, कभी उनके सिर पर बैठते हैं, कभी उनके चरणों का चुंबन करते हैं। हाँ, हम लोगों का ऐसा सौभाग्य नहीं, यदि मर करके हम हों तो ये भौरे बन सकते हैं। ये कृष्ण का सत्य में संग पाते हैं, कृष्ण को ये अपना गुंजार सुनाते हैं। गुंजार क्या है? ये ब्रह्मा जी के 100 से भी अधिक भौरा राधा जी से कृष्ण की महिमा का वर्णन करता है, और कृष्ण से किसकी महिमा वर्णन करता है। और राधिका जी के ये महिमा, ये भ्रम ही तो गया। और राधिका जी से कह रहा है मतोपकित बंधो मास पिशांगी चपत्न्या, जा तू दूर भाग जा, अपवित्र होकर के हमारे सामने आया। तो राधिका जी कह रही है, वो कह रहा है जैसे तो अरे श्याम सुंदर तो सब समय आपके गुणों पर मुग्ध है, आपको 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप लोगों को उनसे समझी कर लेना चाहिए, उनमें कोई दुर्गुण नहीं है। आप लोग ऐसे ही आरोप कर रहे हैं, उस पर और बिगड़ जाती है। मृग कपिंद्रम इत्यादि श्लोक बोलती हैं। फिर वो कहता है नहीं नहीं, उनमें दोष नहीं है, आप लोग फिर से एक बार विचार कीजिए। तो फिर वो कहती हैं सकृत ना सकृत अनुचरित लीला कृष्ण पयुत। इस प्रकार से फिर वो कहती हैं ये कृष्ण को छोड़ सकती हैं, कृष्ण की बातों को, कथाओं को नहीं छोड़ सकती। ये मधुप नहीं रहता तो कैसे होता। फिर कहती अरे तुम कृष्ण के मित्र हो, आए हो, मैंने तुम्हारा कोई आदर सत्कार नहीं किया। कृष्ण अच्छे हैं, भले हैं, उनके संगी साथी लोग कुशलते हैं, क्या हमारा नाम दुख सुख में कभी भी लेते हैं, अच्छी या बुरे रूप में? ये सब कहते हैं। तो कौन ऐसा मनुष्य है कि ऐसा सौभाग्य नहीं चाहेगा? इसलिए गोपियां भी कहती हैं यह तो उसको ऐसा सौभाग्य प्राप्त है जो कृष्ण का दूत बन करके हमारे पास में आया है। तो ऋषि मुनि से ये श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए वहां पर वनलता सर्वो इत्यादि में कहते हैं कि ये इनसे भी ये मधुर अनिश्चित है। इसलिए गोपियों की दृष्टि में उनसे श्रेष्ठ सभी हैं। वहाँ के कीड़े मकोड़े लता गुलमक्खियों वो कृष्ण से संबंधी है, कृष्ण का उनको मिलने का सुयोग है कि केवल हम ही एक हैं इस ब्रज भर में सबसे दुर्भागिनी जो कृष्ण का संग हम मिल रहा। इसलिए कहती हैं ये यदि मरे हम तो स्वच्छंद गति से ब्रह्मरे होकर के आए तो हमको कोई मना करने वाला नहीं होगा। स्वच्छंद गति से कृष्ण जहाँ बंसी बजाएंगे, घर में रहेंगे, बाहर रहेंगे, भीतर रहेंगे, सर्वत्र हम उनका संग कर सकती हैं और उनकी सेवा कर सकती हैं। उनके निर्मल जसों का हम गान करेंगे। ओ निर्मल जस क्या है? आप कैसे हैं? आपने आज श्रीमती राधिका जी के चरणों में अपनी बंसी और मुकुट को देकर और प्रार्थना, उनकी कृपा की प्रार्थना आपने की। क्या प्रार्थना की? हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, अब आज से ऐसा नहीं करें। ऐसी ऐसी सब लीलाओं में भ्रमरों का प्रवेश है, इसलिए ये उनसे लाखों कोटि गुणों श्रेष्ठ हैं। ऐसा जन्म यदि पाकर के रामचंद्र जी के बंदरों का सौभाग्य अधिक है न इन भ्रमरों का। विचार करो, देखो तो भौरों का। इसलिए गोपियां प्रेम में पक करके अपने को दीनहीन समझती हैं। प्रेम का यही स्वाभाविक।
प्रेम का स्वाभाविक यही गुण है कि जितना भी ऊंचा होगा अपने को सब निम्न समझेगा। यही प्रेम का स्वभाव है। प्रेम हुआ या प्रेम के लिए हम साधन करते हैं, उद्दंड हो जाएंगे, महाअभिमानी हो जाएंगे, दूसरों को तुच्छ समझेंगे, यह भक्ति का विरोधी है। नम्र कोमल स्वभाव का, अपने को दीनहीन ऋणादपि सुनीत समझ करके जो भगवान का भजन करेगा उन चीजों की उपलब्धि करेगा। इसलिए इन गुणों को लाने की चेष्टा करेंगे। ये भी होगा वैष्णव की कृपा से अपने आप में होगा। वंशा गल्प सर्वस्य कृपा पतितानां पावन